Good morning, students. Today we will start with the kingdom fungi. As we have already done with the two kingdoms, that is Monera and Protista, today the third one starting kingdom fungi. We are doing the kingdoms according to the RH Whitaker classifications. Okay, उसके according 5 में बांटा जाता है ना. Out of 5 we have doing third one. ठीक है. Now let us talk about general characters of fungi. So हैबिटेट, अगर हम हैबिटेट की बात करें फंजाई की, तो हैबिटेट कैसा होता है? हैबिटेट डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, वो हमेशा जहाँ पे भी डेड या डिकेइंग मैटर होगा वहाँ पे घास कचरा कूड़ा जहाँ पे भी होगा ऐसा, ठीक है, सड़ गल चीज रही होगी, वहाँ पे क्या होगा, आप फंजाई की प्रेजेंस देख सकते हैं. जैसे आप देखेंगे बहुत टाइम से अगर लकड़ी पड़ी होगी पुरानी सड़ रही होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, नेचुरली फंजाई की और क्रॉप आ जाती है बरसात के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम इसको प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है. और फूड तो एज अ सेप्रोट्रॉपिक इन नेचर, वो जो रॉटिंग हो रही होती है, सड़ रही होती है लकड़ी, उसी से ऑब्टेन कर लेती है मोस्टली. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन हम फंजाई को फर्दर दोस्त में डिवाइड करते हैं, दैट इज पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉप्स. पैरासाइट्स बच्चे जो होगा टोटली दैट विल पैरासाइट्स आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन. सो सच फंजाइज विच टोटली ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन from the host body, we call it as parasitic fungi. And the second one is saprotrophs. And in saprotropism is the mode of nutrition, taking nutrition, है ना. ये एक mode of nutrition, जैसे हेटरोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है. हेटरो में ऑर्गेनिज्म अदर पे डिपेंड होता है और बनाता है और खाता है, और ऑटोट्रॉपिक में खुद बनाता है वो, ठीक है, और खुद का पोषण करता है. बट इन केस ऑफ ट्रैप्टोट्रॉप्स देयर इज डिफरेंट सिनेरियो. देयर इट टेक्स अ रॉ मटेरियल फ्रॉम समवन एल्स एंड प्रिपेयर द फूड इटसेल्फ. जैसे रॉ मटेरियल क्या, डेड डिकेइंग मैटर में जो भी होता है वो एज ए रॉ मटेरियल लेते हैं फंजाई, ठीक है, और फिर उसको खुद फॉर्म करते हैं. जो भी ग्लूकोज ग्लाइकिन बनाते हैं ये वो खुद बनाते हैं. नेक्स्ट फंगल स्ट्रक्चर. अब जो फंजाई होती है आपने देखी भी होगी मोस्टली, बट नॉट ऑन दैट केस. जब कभी कोई ब्रेड मोल्ड पे भी आ जाती है फुगंदसी, है ना, आप लकड़ियों पे देखेंगे तब वहां पे होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है. सो इसके बहुत सारी वैरायटीज रहती है. तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो या तो फंजाई अगर यूनिसेलुलर होती है या मल्टी सेलुलर होती है. अब जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स होती है ना बच्चे, उसमें हमेशा क्या रहेगा, सिंगल सेल, दिस न्यूक्लियस लार्ज एंड अ लार्ज वैक्यूल. तो दिस टाइप ऑफ यूनिसेलुलर फॉर्म्स में ऐसे मोस्टली सेल्स होते हैं किसके, फंजाई के. नेक्स्ट फॉर्म है सिनोसिटिक फॉर्म. अब सिनोसिटिक फॉर्म में क्या होता है, सिनोसिटिक का मतलब ही क्या है, मोर देन वन न्यूक्लियाई, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियाई. तो अब यहाँ देखिए आप, न्यूक्लियाई तो आप सबको दिख रहे हैं, ये दिस, बट वॉल नहीं दिख रही, इन बिटवीन नहीं दिख रही ना, they are not septate. Okay, so they are not septate. This type of condition we call it sinusitic hyphae. Next, third type of hyphae we have septate hyphae. Here there is a single nucleus in each divided, and the septae are also formed in between the hyphae. So we call it as septate hyphae. Okay, so these three types of structures you can find in fungal structures. Next we can see करेक्टराइज सेल वॉल. अब बच्चे इसमें जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है. मोस्टली जो हम हमारे प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल कैसी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है ना, ठीक है, बट इन दिस the cell wall is made of chitin. Some exceptions are there. In fungal cell walls are also made up of cellulose, but very rare. Okay. Now reserve food material क्या रहता है बच्चे इसमें, ग्लाइकोजन. इसमें क्या बनाती है फंजाई, ग्लाइकोजन ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स बनाती है. Now let's talk about the reproduction. तो रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप से होती है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कैश के फेजेस बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है. फिर ए सेक्शुअल प्रोडक्शन के अलग अलग फेजेस टाइप्स हैं, फिर सेक्शुअल प्रोडक्शन के टाइप्स हैं. सो फॉर जस्ट एन आउटवर्ड आइडिया कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिप्रोडक्शन किसमें हो सकती है, 1 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है आपको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखो बच्चे, इसमें 5 टाइप्स की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है. फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, राइजोमॉर्फ, फिशन एंड स्क्लेरोसिया. फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के बारे में आपने सुना भी होगा, फिशन के बारे में भी आपको पता होगा, बट नॉट अबाउट स्क्लेरोसिया, है ना. तो एंड राइजोमॉर्फ के बारे में आपने सुना नहीं होगा. तो लेट्स सी हियर विद द पिक्चर्स की ये कैसी होती है. हियर टेक अ लुक. अब देखो बच्चे यहाँ पे फ्रॉम फिगर A to B यू कैन सी हियर, ठीक है,
ABCD ये सारे एक ही चीज के फिगर्स है, दैट इज बर्डिंग। यहाँ क्या हो रहा है, ये सिंगल सेल है, जैसे हमने पहले बताया था कि इसमें सिंगल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस वैक्यूल और सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल क्या करेगा, छोटा सा डेवलप्ड कंस्ट्रक्शन से फॉर्म करेगा बाहर को, एक बर्ड, डेवलपिंग बर्ड बोलते हैं जिसको हम। आफ्टर दैट द कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, पूरी करेगा और वो कंप्लीट उसको एक छोटे से बर्ड की तरह प्रिपेयर करेगा। व्हेन दिस बर्ड इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड व्हाट विल हैपन, थोड़ा सा इसमें न्यूक्लियस पार्ट जाएगा, यहाँ से देखो न्यूक्लियस हो गया ना, इसका इंडिविजुअल न्यूक्लियस है, छोटा सा बर्ड हो गया ये। नाउ इट विल डी अटैच इट फ्रॉम इटसेल्फ एंड forms a complete fungi. So this type of fungi vegetative reproduction is called as budding. Now next we can see example of fission. अब fission कैसे होती है, सेम सेल सिंगल सेल है, उसमें वो सिंपल क्या करेगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा, बाइनरी फिशन, यू नो अबाउट इट। सो बाइनरी फिशन 1 से डिवाइड 2 होगा, 2 से फर्दर 4 होता है। सो दिस इज हाउ द फिशन occurs. नेक्स्ट मोड इज राइजोमॉर्फ। अब बच्चे राइजोमॉर्फ ये देख रहे हो आप, आई और जे देखिए, ये रूट्स हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स के नीचे रूट्स होती हैं बिलो द सॉइल एंड अबव द सॉइल बाकी बेस प्लांट होता है, वैसे ही जो फंजाई है, कुछ स्पीशीज में फंजाई के जो बिलो द सॉइल क्या होते हैं, रूट्स रहते हैं। अब ये देखो रूट्स ऐसे रहते हैं, तो मोस्टली क्या रहता है इसमें रूट्स में, अब इसका ये थोड़ा नियर बाय ज्यादा मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर बताया, ये नॉर्मल बताया, ज्यादा मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर बताया। इसमें क्या रहता है, वो लूज हाइफे, देखो जो बार बार दिख रहे हैं, जेलेटिनस लेयर बनी फॉर्म होती है, हाइफल कोर ये बीच का जो बता रहे हैं, और ये सेंट्रल कैविटी रहती है। तो व्हेनेवर देयर इज अ, जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो क्या करते हैं ये, मुझे ऊपर की बॉडी अगर डिसइंटीग्रेट हो भी जाए तो दीज राइजोमॉर्फ मीन्स रूट्स ऑफ द फंगल fungi remain in the soil and they do not die with that, okay, they remain in the soil and they will exist themselves or they will renew themselves, rejuvenate themselves in the next season. So this is another method of vegetative reproduction. Now next comes sclerotium term. अब आपने वीट तो देखी ही होगी, दिस इज अ वीट स्ट्रॉ, है ना, वीट स्ट्रॉ है ना ये। तो वीट स्ट्रॉ में क्या होता है, मोस्टली एक पक्सीनिया करके फंजाई होती है, वो डिजीज कॉज करती है, जिसमें रस्ट एंड स्मट ऑफ वीट बोलते हैं। जिससे वो पूरा जो ये वीट स्टॉक होता है वो क्या हो जाता है, पूरा स्मटी सा या डस्टी सा हो जाता है। अब उस टाइम क्या करते हैं, अपनी इन्फेक्शन, पहले तो उसको इन्फेक्ट कर देंगे, उसके बाद जो फंगल स्ट्रक्चर्स होंगे वो हार्ड हो जाएंगे, हार्ड होके वो फॉल ऑफ कर जाएंगे सॉइल में अगेन, और इन्फेक्शन एज इट इज सॉइल में रिटेन रहेगा। और जब नेक्स्ट सीजन आएगा फेरेबल, तो वो फिर से क्या करेगा, फंगल इन्फेक्शन करेगा, जो दोबारा से वो क्रॉप वहां पे की जाएगी, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ structure, hard structures which are soft from inside and hard from outside and become dormant for a time period are called sclerotiums. Now let's talk about next asexual reproduction methods. Asexual reproduction methods में बच्चे क्या क्या आएगा आपके पास, जूस्पोर, स्पंजियोफोर्स, क्लोमाइडोस्पोरोडिया, कुनीडिया, ठीक है। इसके भी कितने 5 टाइप्स हैं। सो लेट अस सी दिस आल्सो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यार बच्चे जूस्पोर कौन से होते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ स्पोर यूज फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द फ्लैजेला, ठीक है, यहाँ फ्लैजेला है ना फॉर्म, तो विद द फ्लैजेला वी कॉल इट एज जूस्पोर। ये मोटाइल, अब फ्लैजेला प्रेजेंट है तो ये दीज आर मोटाइल इन नेचर। सेकंड स्प्रेंजियोफोर, स्प्रेंजियोफोर क्या होता है, स्प्रेंजियम फॉर्म होगा, हाइफप के ऊपर क्या है, ग्राउंड राउंड से स्प्रेंजियम फॉर्म होगा, और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर होंगे, वो डाइसिस होगा, फटेगा, और दैट स्पोर्स बिकम गो आउटसाइड द that sporangium and reproduce in other places, okay, they go with the water air currents and reproduce in next other places and have new destinations for its side. Next one is क्लोमाइडोस्पोर्स। अब ये क्लोमाइडोस्पोर्स वो होते हैं कि जो हाइफा में एक कोई भी बीच में से हाइफे के सेल्स ही क्या करते हैं, आपस में क्या बोलते हैं, हार्डन हो जाते हैं, हार्डन होके फॉल ऑफ हो जाते हैं, फॉल ऑफ होके वो क्या करेंगे, एक एज अ सीड का काम करेंगे फॉर न्यू फंजाई, ठीक है, रिप्रोडक्शन। सो दिस इज, यहाँ क्या हो रहा है, हाइफा डिफरेंशिएट कर रहे हैं कुछ सेल्स हाइफे के, और बाद में वो हार्डन अपने बाहर वॉल बना रहे हैं अलग से। नाउ दे विल फॉल ऑफ एंड फॉर्म अ न्यू फंजाई। सिमिलरली इन केस ऑफ उइडिया, अब उडियम कैसे बनते हैं, हाइफे से ही डी अटैच होकर छोटे छोटे पार्ट्स के राउंड होके नीचे फॉल ऑफ करते जाते हैं और न्यू फंजाई ग्रो करते जाते हैं। सो दीज आर टाइप ऑफ उडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्दर कुनीडिया, अब कुनीडिया में क्या होता है बच्चे, हाइफा फर्दर 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, देखो 1 2 3 4, और ये क्या करेंगे, एक
बट दिस इज अ केस ऑफ सिंगल, ठीक है। इसमें जैसे है, लुक एट दिस ई पार्ट, यहाँ पे क्या रहता है, स्टेरिगमेटा नीचे इसका बेस जो होता है, इसको ये बॉटल से शेप, इसको स्टेरिगमेटा बोलते हैं। स्टेरिगमेटा के ऊपर 4 कोनिडिया 5 का एक रहता है इसमें, ठीक है। अब ये जो होती है, जो मेन आर्म होती है, सो दिस इज द मेथड ऑफ दैट दिस स्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स, ओके। चेन्स में प्रोड्यूस होते हैं, मोटाइल होते हैं हाइफल ब्रांचेस पे। दे आर प्रोड्यूस एक्सोजिनल्स, और ये बाहर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पे प्लांट होते हैं, सीड्स होते हैं बाहर, वैसे ही ये इनसाइड इट दे बाहर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब दीज आर द टाइप ऑफ दैट इज कोनिडियाज नाउ। और ये डिस्पर्स कैसे होंगे बच्चे, दीज ऑल आर डिस्पर्स बाय विंड। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स है, प्लाज्मोगैमी, क्यूरिगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, क्यूरिगैमी एंड मियोसिस आर इनफ फॉर यू टू नो व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। डिटेल में हम बाद में इसको अगर पढ़ेंगे, अगर हमारे सिलेबस में होता है तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बच्चे, यू हैव फर्दर 5 टाइप्स ऑफ फंजाई, दैट इज मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बसीडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरियोमाइकोटिना। सबसे पहले हम जो ड्यूटेरियोमाइकोटिना है उसकी बात कर लेते हैं। जितनी भी फंजाई जिनकी भी क्लासिफिकेशन नहीं हो पाई है, जिनका पूरा लाइफ साइकिल का पता नहीं लग पाया है, उनको हम किस में डाल देते हैं, ड्यूटेरियोमाइकोटिना में। इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। और इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहता है, मोस्टली कोनिडिया। नेक्स्ट हम बेसिडोमाइट्स की बात में करते हैं बात। अब जो भी एडिबल मशरूम्स होती हैं, आपने देखी होंगी, खाई हैं, खाते हैं सभी ने मशरूम तो खाई होगी। सो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बेसिडियोमाइट्स। लंग्स होता है जिसपे प्रॉपर ऐसे छतरी सी होती है, दैट कम, उस टाइप की जो भी मशरूम्स होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोमाइट्स। अब इसके अंदर भी क्या रहती है, अगैरिकस। जो अगैरिकस है बच्चे, वो खाने वाली रहती है हमेशा। अब जो पक्सीनिया है वो क्या होती है, डिजीज कॉजिंग होती है। स्टैलिगो, ये भी डिजीज कॉजिंग होती है। अब जो एमिनेटा है वैसे ही वो पॉइजनस होती है नेचर में। इसीलिए हम जैसे बाहर हमें फॉरेस्ट में जाते हैं तो हम ये नहीं पता, हम रैंडमली कोई भी मशरूम नहीं खा सकते, बिकॉज इट कुड बी पॉइजनस, इट कुड बी अ डिजीज कॉजिंग। सो we should prefer to eat mushrooms whichever sold in the market. Next is एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना बच्चे ये है ईस्ट पेनिसिलियम, आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर, जो भी हमारा ब्रेड मोल्ड होता है उस पर क्या होती है, वो ईस्ट हो जाता है, पेनिसिलियम आती है ना, वो ग्रीन ग्रीन से मोल्ड आते हैं उसके। अब ये क्या होती है, मोस्टली दिस इज यूनिसेलर होती है, ठीक है। अब टेरिस्टल नेचर होती है, बहुत सारे बड़े ग्रुप है इसके, मल्टी कलर्ड। ये जो इसके एस्कोमाइकोटिना है, इसके अंदर बड़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर की फंजाई आती है, ठीक है। फंगस बोल सकते हैं आप जिसको, अलग अलग टाइप की, अलग अलग कलर की, कहीं पे भी जर्मिनेट हो सकती है वो, आप है ना, जब बहुत दिन हो जाए, मॉइस्चर हो साथ में, तो वहां पे फंगस से आ जाती है। या इसको हम पाउडरी माइल्ड्यूज भी बोलते हैं, हाँ ऑब्वियस है, क्योंकि वो पाउडर सा फॉर्म कर देती है, यूनिसेलर होती है नीचे, कोनिडियोफोर्स फॉर्म करती है और एस्कोस्पोर्स फॉर्म करती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। नेक्स्ट जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना में हम एग्जांपल इसका पाइलोबोलस लेते हैं या राइजोपस लेते हैं। ये इसकी नेचर कैसी होती है, माइसिलियल होती है, सिनोसिटिक होती है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। सेल वॉल कैसी मेंटेन होगी इसमें, काइटिन की होगी। गैमीट्स कैसे रहते हैं, नॉन मोटाइल रहते हैं। स्पोरेंजिफॉर फॉर्मेशन इसमें रहती है। सिमिलरली मैस्टिगोमाइकोटिना, इसके अंदर हम लेते हैं फाइटोफोरा को, अल्बिगो को और पाइथियम को, ठीक है। ये भी डिजीज कॉजिंग और फंजाई है। इसमें थैलस कैसे होता है, माइसिलियम होता है। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजिफॉर्म होता है। अब इसमें बायफ्लैजेला कंडीशन भी होती है समटाइम्स, ठीक है। तो बायफ्लैजेला होती है और हेटेरोकॉन्ट। अब हेटेरोकॉन्ट और बायफ्लैजेला में क्या होता है, कि जो फ्लैजेला होता है वो 2 अलग अलग टाइप का होता है। फ्लैजेला होता है एक विप्लैश और एक टेंसिल टाइप का। जब दोनों फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, एक विप्लैश और एक टेंसिल, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोकॉन्ट। नाउ इसमें भी सेक्सुअल फ्यूजन कैसे होती है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द fungi. Okay, classification of fungi, this is not that much important for you, but I'm just giving a general idea that this type fungi further classified into 5 types, and on the basis of which it is classified, few characters of that. So today we are done with the fungal characters, okay, kingdom fungi, general characters. So I hope everything is clear to you. For any doubts you can comment, okay, below. Thank you and have a nice day.